नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर गाथा। डर और रहस्य की वो आवाज जो आपके दिल की धड़कन के साथ ताल मिलाती है। आज हम लेकर आए हैं चेहरे का छलावा भाग 2। अगर आपने भाग 1 नहीं सुना तो पहले उसे जरूर सुनिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी कल्पना से भी परे है। घनौरिया गांव में अब हर घर में दहशत थी। हरिशंकर की गुमशुदगी के बाद किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है और सपना क्या। लोगों ने चांद कुआं के पास जाना बंद कर दिया था। गौरी अब लगभग खामोश हो चुकी थी। वो किसी से बात नहीं करती, बस कभी कभी रात में खुद से बुदबुदाती। वो मुझे देख रही है। मेरे चेहरे के अंदर गांव वाले कहते हैं गौरी पर छलावा का साया है। आचार्य त्रिलोचन नाथ ने उसे ताबीज पहनाया, मगर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। रात के करीब 2 बजे बूढ़ी सीता देवी को लगा कि कोई उनके कमरे में आया है। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, कौन है? अंधेरे में जवाब आया, माँ, मैं हरिशंकर हूं। सीता देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हुए कहा, बेटा तू लौट आया? वो बोला, हाँ माँ, देखो मैं तुम्हारे सामने हूं। लेकिन चांदनी की हल्की किरण जब उसके चेहरे पर पड़ी तो माँ की चीख निकल गई, क्योंकि वो चेहरा हरिशंकर का तो था, पर आंखें किसी और की थी, ठंडी, काली, खाली। अगले दिन सुबह सीता देवी बेसुध पड़ी थी। वो सिर्फ एक बात दोहरा रही थी, चेहरा उसका था लेकिन आत्मा किसी और की। गांव के लोग फिर साधु के पास पहुंचे। आचार्य बोले, यह छलावा अब एक चेहरा नहीं, एक परछाई बन चुका है। यह उस आत्मा का रूप है जो मरने से पहले बदला नहीं ले पाई थी। सबने पूछा, किस आत्मा की? साधु ने गहरी सांस ली। सालों पहले इसी कुएं में एक औरत मारी गई थी। नाम था रत्ना। उस पर जादू टोने का आरोप लगाकर लोगों ने उसे कुएं में फेंक दिया था। मरते वक्त उसने कहा था, मैं लौटूंगी और तुम्हारे ही चेहरे से तुम्हें मिटाऊंगी। गौरी का बर्ताव अब बदलने लगा था। वो कभी खुद से हंसती, कभी दर्पण में देखकर रोती। एक दिन उसने आईने में खुद से कहा, अब तू ही मैं है और मैं तू। उसकी आंखें बदल गई थी। मां ने डर के मारे पंडित को बुलाया। जब उन्होंने पूजा शुरू की, अचानक गौरी ने जोर से चीख मारी, मत छुओ मुझे, ये शरीर अब मेरा नहीं। पूरा कमरा कांपने लगा। दीवारों से मिट्टी झरने लगी, जैसे कोई अंदर से धक्का मार रहा हो। आईना टूट गया और उस आईने के अंदर 3 चेहरे दिखे, गौरी, हरिशंकर और एक अनजान औरत का। आचार्य ने कहा, यह आत्मा अब अपने अधूरे बदले की आखिरी सीढ़ी पर है। अगर इसे नहीं रोका गया तो यह पूरे गांव के चेहरों में समा जाएगी। उन्होंने गांव वालों को रात में कुएं के चारों ओर दीपक जलाने को कहा। सब लोग डर के बावजूद साथ आए। 12 बजे हवा ठहर गई। कुएं से एक आवाज आई, हर चेहरा मेरा है, हर सांस मेरी है। दीपक बुझ गए। गौरी अचानक वहां आ पहुंची। उसका चेहरा सफेद, आंखें लाल और आवाज दोहरी। वो हंस रही थी। अब कौन बचाएगा खुद को अपने ही चेहरे से? आचार्य ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुएं से नीली लपटें उठी और हर चेहरे पर छाया अंधेरा उतरने लगा। गौरी गिर पड़ी। कुएं से चीखें गूंजती रहीं और फिर सब शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले जागे, गौरी गायब थी। कुएं के पास बस एक टूटा हुआ आईना पड़ा था, जिसमें किसी और का चेहरा झलक रहा था। कौन था वो, कोई नहीं जानता। आचार्य ने कहा, छलावा गया नहीं है, वो अब किसी और चेहरे में छिपा है। कुछ हफ्ते बाद गांव के स्कूल में एक नई अध्यापिका आई। उसका नाम रत्ना देवी था।
लोगों ने कहा, कहीं देखा सा चेहरा है। वो मुस्कुराई और बोली, शायद पिछली जिंदगी में मिले होंगे। और उस मुस्कान के पीछे वही पुरानी हंसी थी, वो हंसी जो चांद कुआं से अब तक गूंज रही थी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको डर और रहस्य से भर गई हो तो हॉरर गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चेहरे का छलावा भाग 3 में आप जानेंगे क्या सच में वो आत्मा लौट आई है या अब कोई इंसान उस चेहरे के खेल को आगे बढ़ा रहा है।